ठीक है बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर, मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिसेस A इक्वल्स टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर AIJ करके। ठीक है, AIJ। ठीक है, तो हम किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी आधार पर बाकी सब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम सीखे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो बाकी आपसे बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब तो मालूम पड़ गया आपको, क्या मतलब होता है। ये एक मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म है कि AIJ। अब ये मैट्रिक्स कितना बड़ा है तो डिपेंड करता है कि उन्होंने अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या दे रखा। तो भाई 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो हम A इक्वल्स टू मान लेते हैं। भाई क्या दे रखा है AIJ, लेकिन ये 2 × 2 का बनेगा। तो 2 × 2 का क्या बनेगा बताइए, A11, A12, A21, A22। करेक्ट, दैट इज ए 2x2 मैट्रिसेस। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्लियर दिखना चाहिए आपको, कहीं कोई डाउट नहीं। ये धुंधला दिख रहा है, 1 मिनट। दैट इज ए क्लियर, हाँ क्लियर है, ठीक है। तो AIJ इक्वल्स टू A11, A12, A21, A22 2x2 का एक मैट्रिसेस हो गया। क्लियर है, क्योंकि 2 × 2 का मैट्रिक्स निकालना। तो 1 1 में ये 1 जो ये I को रिप्रेजेंट करता है, J को। हर एक में रो कॉलम, ये I है, ये J है, और I क्या मतलब रो, और J मतलब क्या कॉलम। तो भाई हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड आप खुद ही करिएगा, नहीं आया तो बिल्कुल आप डाउट पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, AIJ इक्वल्स टू I + 2J टू द पावर 2/2। ठीक है, क्लियर है। तो भाई ये एलिमेंट निकाल लेते हैं A11। तो I की जगह 1, J की जगह 1, तो ये 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज ए 9/2। A12 निकालते हैं, चलो 1 + 2 × 2, ठीक है, का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 × 2 4 + 1 5 का स्क्वायर 25/2। क्लियर। A21 निकालते हैं, A21 कितना होगा, 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। समझ में आ रही बात ना, I की जगह 2, J की जगह 1। ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको उस आधार पे लिखना है आपको। 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पर। और A22 मतलब कितना, 2 + 2 × 2 टू द पावर 2/2 कितना आएगा, 2 × 4 + 2 6 का स्क्वायर 36/2 18। तो भैया ये हो गया यहाँ पर A मैट्रिक्स हो गया कितना, 2 × 2 का मैट्रिक्स कितना है, A11, A12, A21, A22। तो ये कितना एलिमेंट हो गया यहाँ पर, A इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू रख दो, क्या क्या वैल्यू है भैया। A11 है यहाँ पर 9/2, A12 है यहाँ पर 25/2, A21 है यहाँ पर 8, A22 है यहाँ पर 18। क्लियर है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। अब जैसे इसका फर्स्ट वाला भी आप करोगे तो भी हो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। I की जगह A11 निकालना है तो I की जगह 1, J की जगह 1 रखना है। सेकेंड वाला भी करना है, A11 निकाला, I की जगह 1, J की जगह 1, 2 1 निकालना है तो I की जगह 2, J की जगह 1। ये बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से बच्चों कि यहाँ पर I जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, J जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। उसको बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो फोर्थ का थर्ड हमने कर दिया। अब देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आपको जैसे भी समझ में आ रहा है, देखो अगर आपको जैसे भी आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉल्व को किया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप चाहो तो लास्ट वाला जो भी आंसर है, पूरा क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास। ठीक है, ताकि जब भी रहे तो आप सिर्फ उसको देखिए और आपको जल्दी समझ में आ जाए, है ना। अभी स्क्रीनशॉट रख के मतलब लेके रख लीजिए, लेकिन ओवरऑल आपको करना ये पड़ेगा कि आपको फेयर कॉपी बनाना है और उसमें सभी क्वेश्चन लाइन से सॉल्व करना है। ठीक है, आपकी फेयर कॉपी की फ़ोटो में बहुत जल्दी बुलवाने वाला हूँ मैं आपसे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको नाम दे दिया 5 और क्वेश्चन ऐसा ही है, कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स। चलो 3 × 4 मैट्रिक्स दे दिया यहाँ पर, 3x4 मैट्रिक्स। A = जो हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, फर्स्ट दे रखा AIJ इक्वल्स टू 1/2 mod -3i + j। क्लियर। एंड सेकेंड दे रखा है AIJ इक्वल्स टू 2i - j। ठीक है, क्लियर। तो भाई इसमें अपन फर्स्ट वाला कर लेते हैं, सेकेंड वाला आप
सेल्फ कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट तो बिल्कुल बराबर पूछ लेना। सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले बात करते हैं 3 into 4 मैट्रिक्स चाहिए। तो ए जो मैट्रिक्स है वो ए आई जे है, करेक्ट, लेकिन इसको ऑर्डर कितना है, 3 into 4 का मैट्रिक्स है। 3 into 4 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा, उसका जो कॉलम, उसका जो रो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, और जो कॉलम होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पर 4 होंगे, ठीक है। तो चलो बनाते हैं भैया इतना बढ़िया वाला मैट्रिक्स, रो 3 और कॉलम 4। तो रो 3 A11 A12 A13, समझना, ये जो हम ए से लिख रहे हैं कॉलम ए से लिखेंगे वो रो है, तो कॉलम 4 होना चाहिए, तो ये यहाँ तक जाएगा A14 तक। ये 1 में ये 1 जो है वो फर्स्ट रो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सबके आगे 1 है, और 1 फर्स्ट कॉलम, 2 सेकेंड कॉलम, 3 थर्ड कॉलम, 4 कॉलम। फिर A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, तो देट इज ए 3 into 4 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालना तो कोई खास बात नहीं, निकाल लेते हैं, है ना। कैलकुलेशन छोड़ो जी, मॉड का रूल मालूम है ही आपको, तो अभी नहीं मालूम है तो अभी पता चल जाएगा। चलो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। सिंस ए आई जे इक्वल्स टू कितना है, 1/2 मॉड ऑफ -3i + j। चलो लाइन से सब वैल्यू निकालना है, कैसे, अपन रो वाइज निकालते हैं। चलो A11 सबसे पहले, तो 1/2 सीधे रखो, यहाँ 1 रखेंगे तो -3 आएगा, यहाँ 1 रखने पर 1 आएगा। बच्चों ध्यान से सॉल्व करना, -3 + 1 -2 मॉड के अंदर, -2 मतलब कितना होगा, सिर्फ 2 होगा, और 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आएगा, 1। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, दिख रही है आपको, A1 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। चलो अब निकालते A12 निकालते, तो 1/2, यहाँ 1 रखा तो -3 प्लस यहाँ रखा 2, तो ये बचेगा -1 का मॉड +1 होगा, तो आंसर आएगा 1/2, ठीक है ना। अब निकालते A21 के बाद अपन क्या कहाँ जाते हैं, अपन नीचे यहाँ तक हम जा सकते हैं। A21 के बाद हम निकालते A13 निकालते तो 1/2, यह आ गया -3 + 3, तो कितना बचेगा, ये 0 बचेगा। फिर निकालते A14, तो ये बचेगा 1/2, ये -3 + 4, तो -3 + 4 तो कितना बचेगा, ये 1/2 बचेगा, तो A14 हो गया। क्लियर है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते जाइएगा। A14 के बाद A21 तो 1/2 क्या होगा, A21 -3 × 2 + 1, सही है, तो क्या आएगा 1/2, ये मॉड के अंदर, तो -3 × 2 -6 + -5, तो फाइनली आ जाएगा ये -5 का मॉडुलस 5, तो 5/2 आ जाएगा। कैलकुलेशन अच्छी होना चाहिए, ध्यान समझना है ना। A22 1/2, ये -6 + 2 -4/2, तो 4/2 मतलब 1/2, 4/2 मतलब 2 होगा, ठीक है। सॉल्व करके देखना, कहीं कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक आ रही तो आप +- से खुद ही सॉल्व कीजिए। कोई डाउट हो विशेष तो बिल्कुल बराबर पूछ लीजिएगा, नहीं भी आए बिल्कुल भी, सर ये मॉड का कोई कंसेप्ट आपको भूल रहे हो तो बिल्कुल बराबर आप मुझे पूछ लीजिएगा। A23 की बात करते हैं, क्योंकि खास बात नहीं कर रहे अपन यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये आएगा -6 प्लस में 3, तो बचेगा -3 का मॉडुलस 3, तो बचेगा 3/2, ठीक है। A24 की बात करते हैं तो 1/2, ये 2 -6 प्लस में 4 रखते हैं तो बचेगा -2 का मॉडुलस 2, 2/2 1, तो A24 आ गया, ठीक है। A24 के बाद अपन सॉल्व इसकी वैल्यू निकालना अब अपन को अब निकालते अपन A31 की। चलो A31 की, तो 1/2, ये रखा है यहाँ पर 3, तो 3 रखने पर कितना आएगा, -9 प्लस में 1, तो ये आएगा -8/2 मतलब 4। A32 1/2, 3 -9 प्लस में 2, तो ये 7/2, ठीक है। क्लियर। चलो यहाँ आगे कर लेते हैं A33 की वैल्यू 1/2 -9 प्लस 3, तो 6/2 मतलब 3। A34 1/2 -9 प्लस 4 मतलब 5/2, ठीक है। बस और तो कुछ निकालना ही नहीं, कि निकालना कुछ नहीं, बस। तो अब करना क्या है, इसके आंसर लिखना, तो लिख लेते भैया ये आंसर अब यहाँ लिखते हैं। A यहाँ भैया हमने बनाया यहाँ तक, ठीक, कोई दिक्कत, तो ये यहाँ से थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, ये यहाँ पर चालू करते हैं हम, यहाँ पर ये हमने यहाँ बना लिया A इसको लिखा ऐसा, इसको लिखा ऐसा, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू है रख देते हैं, किस किस की वैल्यू, A11 इसके इक्वल, समझ गए। A11 की जगह 1,
A12 की जगह 1/2, 13 की जगह 0, 14 की जगह 1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई खास दिमाग लगाना ही नहीं है, एक्सरसाइज सिंपल है और ओवरऑल चैप्टर भी बहुत सिंपल है, इसलिए कहीं कोई विशेष बात नहीं है। बस कुछ बेसिक चीज़ें जो आती जाएगी वो आपको अच्छे से समझना है, नहीं तो अनावश्यक से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। A22 ये 2 हो जाएगा, A23 ये 3/2 आ जाएगा, A24 ये 1 आ जाएगा, A31 4 आएगा, A32 7/2 आएगा, A33 3 आएगा, A34 5/2 आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ 3 रो 4 कॉलम का मैट्रिक्स हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? कोई परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, और दिख रहा है सबको अच्छे से, है ना? ठीक है, ओके। चलो तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए, ठीक है, तो कोई विशेष बात नहीं है यहाँ पर, इसलिए समझते जाइएगा बिल्कुल बराबर, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, क्लियर है? चलिए करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ये लिखा है ब्रैकेट के अंदर 4 3x5 इक्वल्स टू YZ15। ठीक है, चलिए इसके पहले मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 ये करवा रहा हूँ, आपको देख के आंसर पता चल रहा होगा भी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन आपको एक जनरल बात बताता हूँ कि भाई मैंने आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, क्लियर है? उसमें एक और उसके बाद था कि भाई टाइप ऑफ मैट्रिक्स का अदर टॉपिक था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, या दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, जैसे इन दोनों का ऑर्डर सेम है, क्लियर है? और जैसे मैट्रिक्स लिखा मैंने, आप पहले देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3 4, तो दैट इज ए इक्वल मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैंने लिख दिया इसकी जगह 1 2 3 4 की जगह ऐसा लिख दिया मैंने कि 2 1 4 3, तो फिर ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो एज इट इज हो, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, करेक्ट? ऐसा नहीं कि यहाँ 4 यहाँ 5 है तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि इक्वल मैट्रिक्स वही होगा जब वो मैट्रिक्स, अब उसके इक्वल मैट्रिक्स बिल्कुल एज इट इज़ वैसा का वैसा ही हो, रो भी वही हो, कॉलम भी वही हो, मतलब ऑर्डर भी वही हो, प्लस एलिमेंट भी वो का वही हो। ठीक है, तो उस समय इसको इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर? तो फिलहाल अब कभी बच्चों के बीच में मैं पढ़ाता रहता हूँ तो ये डाउट हो जाता है, सर ये तो इक्वल है ही नहीं, ये तो अलग अलग। आप देखो ना, 5 की जगह ये x की जगह 1 है, y की जगह 3 है, 4 की जगह y है, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं है, बल्कि यहाँ क्वेश्चन ये हो गया कि ये इक्वल दे रखा आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से XYZ की वैल्यू निकालना, तो सिंपल से अगर ये इक्वल है तो x इक्वल टू कितना होगा 1। आप यहाँ देख सकते हो कांस्टेंट जो 5 है वो यहाँ 5 होना चाहिए। अगर ये 5 नहीं हो, यहाँ 5 और यहाँ 4 हो तो फिर ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, फिर तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, कि नॉट पॉसिबल हम लिख देंगे, आगे एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो x इक्वल टू 1, 4 की जगह y, तो y इक्वल टू 4 और z की जगह 3, तो z इक्वल टू 3। ये इसका आंसर आ गया, खत्म, क्लियर? कंपेयर कर लिया हमने, ये आ गया। चलो और भी कुछ क्वेश्चन इसमें सेकंड इसका दे रखा वो भी कर लेते हैं, सेकंड थर्ड भी कर ही लेते हैं, है ना? तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ax प्लस वाई, समझते जाना, 5 प्लस जेड, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा एक्स वाई इक्वल्स टू, यहाँ लिखा 6 2 5 8। ठीक है, चैप्टर सिंपल है और मेरे हिसाब से आपको मज़ा भी आ रहा होगा और आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो भाई यहाँ से XYZ की वैल्यू निकालना कर लेते हैं। आप एक बार देखो, यहाँ तो x प्लस वाई है, यहाँ 6 है, तो कंपेयर कर लिया। चलो x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, ये तो बराबर आना ही चाहिए। कांस्टेंट तो इधर कांस्टेंट कोई ना कोई, अगर कांस्टेंट दोनों जगह कांस्टेंट दोनों बराबर होना चाहिए। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई इक्वल टू 8। चलो तो XYZ क्यों निकाला? तो एक तो यहाँ से निकल जाएगी z इक्वल टू 0, क्योंकि 5 से 5 कैंसल।
अब यहाँ से एक्स वाई और यहाँ से एक्स वाई निकालना, तो एक तो प्लस में देखा है, एक इंटू में दे रखा है, तो ठीक है आप वैल्यू वाई की लिख दो 6 माइनस एक्स और यहाँ रख दीजिए एक्स वाई की जगह 6 माइनस एक्स, ये यहाँ पर पुट कर दिया अपन ने, ठीक है करेक्ट में लिख देता हूँ पुट। जैसे भी सॉल्व करना है, सब्जेक्ट आपका कौन सा है, हायर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हायर मैथमेटिक्स से जो कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी होना ही चाहिए, है ना। तो y की वैल्यू 6 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो 6x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसके फैक्टर कर दो, 4 2 8 तो क्या आएगा x माइनस 4 x माइनस 2 फैक्टर होंगे, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 और 2, अच्छा x की वैल्यू की 4 और x की वैल्यू की 2, दो वैल्यू आ रही, तो y कितना होगा, देयरफॉर y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स है, तो y इक्वल्स टू होगा 4 रखेंगे तो 2 और ये 4, मतलब ऐसा है कि अच्छा वेरीफाई करके देख लीजिए, अगर x की जगह 2 और y की जगह x की जगह 4 और y की जगह 2 रखेंगे तो 4 + 2 6 आ रहा, 4 × 2 8 आ रहा, ठीक है। ये 2 4 रखेगा, 2 + 4 6 आ रहा और 2 × 4 8 आ रहा, ठीक करेक्ट। तो भाई x की वैल्यू 4 या 2 दोनों में से कोई सी पॉसिबल है, और y की जगह भी 2 या 4 कोई सी पॉसिबल है, पर ऐसा नहीं कि x की जगह 4 है तो y की जगह 4 है, x की जगह 4 है तो y की जगह कितना होगा 2 होगा, और y की x की जगह 2 है तो y की जगह कितना होगा 4 होगा, ठीक है क्लियर है। तो आंसर हम लिख देंगे ऐसा इसका, therefore answer will be x equal to 2, y equal to 4, z equal to 0, या फिर x equal to 4, y equal to 2, z equal to 0, ये दोनों ही आंसर, ठीक है क्लियर। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन भी देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, ये लिखा है x प्लस वाई जेड, ये थर्ड क्वेश्चन इसका बच्चों ध्यान से देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर लिखा है एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ठीक है। ये लिखा 957, ये लिखा 957, ठीक। चलो कंपेयर करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ऑर्डर दोनों का सेम है, ये 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। चलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, तो ये अब जनरल तरह की मेथड जो हम 9th क्लास में करी होगी, 10th में करी होगी आपने, 11th में करी हो सकता है, मे भी 9th में भी करी हो, ठीक है। तो क्या करें अपन, दिमाग ये लगा दे भाई एक्स प्लस जेड लिखा, वाई प्लस जेड लिखा और एक्स प्लस जेड, क्या करें तो एक काम करते हैं, वाई प्लस जेड या एक्स प्लस जेड किसी को भी इधर रख देते हैं, वाई प्लस जेड यहाँ रख देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है उसकी जगह हमने 7 रख दिया, सिंपल। ये वाई प्लस जेड है, ये उठा के यहाँ रख दे, ये रो बता रहा हूँ, तो 7, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, बस बचता क्या है, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना 5, तो यहाँ रख दिया 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू कितना 5 - 2 3, वो जेड यहाँ रख दिया वाई प्लस 3 इक्वल टू 7, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 4। तो फाइनली आंसर कितना आ गया बच्चों, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 3। ये बात बिल्कुल आप एग्जाम में ध्यान रखना कि जब हम आंसर लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये आंसर क्लिक कर दिया, लास्ट में आंसर प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है कि एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू, जो क्वेश्चन पूछा है वो आंसर लास्ट में एक बार वापस से अच्छे से लिखना ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD कर दिया, तो चलो यहाँ पर 7 कर देते हैं, यहाँ A, B, C, D कर देते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, फ्रॉम द इक्वेशंस, एक इक्वेशन दे रखी है फ्रॉम द इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। चलिए तो वैल्यू क्वेश्चन ये है A माइनस बी, पहला ये 2A माइनस बी फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में 2A प्लस सी, और इसी का नीचे वाला एलिमेंट है 3C प्लस डी। चलिए और इक्वल टू में क्या रखा, -15013, -15013, ठीक है। चलो कंपेयर करके ABCD की वैल्यू निकालते हैं, तो करते हैं A माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, बोलो, वेरी गुड, -1, 2A माइनस बी कितना होगा 0, मैंने एक तरफ लिख दिया था कि इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 2A प्लस सी कितना होगा 5, 3C प्लस डी कितना होगा 13, ये AC है, ये CD है, ये AB और AB है, तो इनको साथ में लिख दिया हमने। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे, माइनस करो तो माइनस, ये प्लस, ये ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, B से B कैंसिल, माइनस करो तो भी चलेगा,
प्लस 0 ये तो b से भी कैंसिल हो गया, ये बचेगा माइनस, इधर बचेगा -1, a की वैल्यू कितनी आएगी 1। कोई डाउट यहाँ तक? a की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू 1 कहाँ रखेंगे अपन? यहाँ रखेंगे। 2 × 1 + c = 5, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 3। c की वैल्यू रखेंगे 3 × 3 + d = 13, तो ये 9 आएगा, तो d = कितना आएगा 4। तो फाइनली आंसर कितना आएगा? आंसर विल बी b रह गया ना, b रह गया है, तो b यहाँ पर a - b यहाँ कर लेते हैं, सिंस a - b = -1, a की वैल्यू 1, 1 - b = -1, तो -b = -2, तो b की वैल्यू कितनी आएगी फाइनली? b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आंसर चलो अपन यहाँ लिखते हैं आंसर, ठीक है। देन आंसर विल बी a = 1, b = 2, c = 3, d = 4। करेक्ट है। कोई डाउट तो पूछ लीजिए आपको, अगर आपको लगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बराबर रूप से पूछ लीजिए, ठीक है। चलो अब अगले 3 क्वेश्चन और बचे हुए, 8, 9, 10 3 क्वेश्चन और बचे हुए, ठीक है। चलिए इसका हम अब अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। ओके।